आप एक महिला हैं और यहाँ पर बैठी हुई हैं इस कड़कती धूप में। आपको भी पता है कि जो अभी हमारे आसपास का टेम्परेचर है 43 से 44 डिग्री है। लोग कहते हैं कि बीजेपी के लोग कि हमने महिलाओं के लिए गैस चूल्हा दिया उनको। पहले जो घर की बेटियां थी या फिर माताएं थी उनको आंखें में धुआं लगता था, और आप लोग कह रही हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है। ये तो बोल रहे हैं कि गैस जो दी है हम लोग को, पहले कितना गैस का चार्ज कितना था, अभी कितना हुआ है? 1250 रुपया हो गया है। क्या हम लोग को सुविधा मिल रही है? क्या मिल रही है बताइए? तो आप लोग ने बताइएगा। हम तो यही तो बता रहे हैं कि पहले तो 300 350 में चालू हुआ, उसके बाद 1250 रुपया हो गया। मैंने महिलाओं कहाँ से पैसा लाएगी? बेरोजगारी है, महंगाई है, अब बीमारी है, इससे सारे लोग जूझ रहा है। उसमें करें कि हम करिए नहीं तो कहाँ से, जहाँ आप बहाली भी नहीं निकाले, बेरोजगारी है, कहाँ से इसमें पैसा आएगा कि मैंने दिया जाएगा? 1250 रुपया गैस का चार्ज कहाँ से दिया जाएगा? विरोध किस चीज का? इसी का विरोध है हम लोग को। महंगाई, बेरोजगारी और बीमारी, तीनों चीज है। बीमारी कहाँ से? बीमारी है नहीं, देखिए अब आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, अच्छा इलाज करने के लिए आपका कहीं बढ़िया डॉक्टर के पास नहीं आप जा रहे हैं, तब बीमारी है। ये है बेरोजगारी है ना? बेरोजगारी मतलब 3 चीज है और महंगाई है। मतलब 3 चीज है, महंगाई, बेरोजगारी, बीमारी। तनसाही है। तनसाही भी है? हाँ, तनसाही भी है। कैसे खत्म करिएगा आप लोग? कैसे खत्म करेंगे? हाँ, जनता को एक कर पाइएगा उनके खिलाफ जब तक पार्टियां एक नहीं होगी, जितनी भी व्यक्ति पार्टियां एक नहीं होगी। यहाँ तो जितना मर्जी आप लोग को साथ छोड़ दिए। नहीं, सब ऐसा एकत्रित है, कोई छोड़ा नहीं है। तो क्यों इस्तीफा दे दिए? क्यों इस्तीफा देती है? ऐसा कुछ भी नहीं है, चीन सब एक है। जय हिंद, जय भारत। देखिए, मैं अभी मौजूद हूँ शाहपुर प्रखंड में और यहाँ पर महागठबंधन द्वारा धरना दिया जा रहा है। धरना प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है, आइए मैं पहले आपको बताता हूँ। केंद्र की मोदी सरकार की 9 साल की तबाही बर्बादी के खिलाफ महागठबंधन द्वारा महाधरना आज का तारीख दिया हुआ है। और देखिए, आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो इस विधानसभा के विधायक हैं राहुल तिवारी जी, उनका फोटो लगा हुआ है। तमाम बड़े नेताओं की तस्वीर है, मुख्यमंत्री की तस्वीर है, तमाम लोगों की तस्वीर है और लिखा गया महागठबंधन जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद। आप लोग धरना दे रहे हैं कि 9 साल की तबाही बर्बादी के खिलाफ में महागठबंधन द्वारा महाधरना, मगर बीजेपी उधर तो अपना ये मना रही है कि 9 साल बेमिसाल। धन्यवाद। 9 साल बेमिसाल, एक छोटा सा प्रमाण दे रहा हूँ कि 9 साल कार्यकाल हुआ इनका। 7 साल में इन्होंने एक नया नोट लागू किया था। 7 साल जिस नोट की इन्होंने नहीं चला सका, फिर बदलने का निर्णय लिया है, तो 70 साल की बात क्यों करते हैं? एक मामूली छोटा सा दे रहा हूँ। बोलिए। तो मैं कुछ हुआ नहीं है? कुछ क्या हुआ है बोलिए। वो लोग तो उपलब्धियां गिनवाते हैं कि हमने, देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग बनवाया, हमने महिलाओं को चूल्हा दिया, हमने ये दिया, बहुत सारी उपलब्धियां गिनवाते हैं। उज्ज्वला चूल्हा आपको जानकारी भी होगा कि दिए थे, एक भी प्रमाण दे दिया कि किसका चूल्हा जल रहा हो, उज्ज्वला वाला कहीं पर भी। मेरे मोहल्ले भी चूल्हा दिया गया था, लेकिन एक बार बाद दूसरे बार चूल्हा को बंद है। क्यों बंद है? गैस इसमें नहीं है। गैस कहाँ से मिलेगा उसकी? उज्ज्वला जो योजना था, उस योजना के तहत जिस राशि के तहत उसका मैंने खपत था, बंद कर दिया गया। तो देखिए, लोग कह रहे हैं कि आप देख लीजिए किस तरह से गैस दिया गया और चूल्हे कितने जलते हैं, जा करके देख लीजिए। आप लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं और एक तरफ ये भी देखा जाए कि 23 तारीख को जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं उनकी बैठक होने वाली है पटना में। क्या इस धरना से आप लोग सरकार को हिला पाइएगा? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जहाँ तक सवाल है धरना का, तो लोकतंत्र प्रणाली में धरना प्रदर्शन ये लोकतंत्र का एक, कहा जाए इसको, कि नींव है, जिसे गांधी ने लागू किया और गांधी के ही रास्ते पर चलते हुए यह देश जो है आज़ाद हुआ। अब यहाँ जैसे धरना और प्रदर्शन होता है, और जो वर्तमान केंद्र की जो सरकार है, तो मैं आप ही से पूछना चाहता हूं और यहाँ के लोगों से पूछना चाहता हूं कि कहीं पास्को एक्ट में या बलात्कार के केस में केस होता है, विक्टिम को की पता नहीं होती है पुलिस को कि विक्टिम है कहाँ, लेकिन 24 घंटे के अंदर उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन इतना बड़ा स्कैंडल इस देश में चला पहलवानों का,
महिला पहलवानों का, बच्चियों के साथ मैंने उन्होंने प्रेस के सामने इस बात को कहा। एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के पहल के बाद एफआईआर होता है, और ये पूरे भारत सरकार ही नहीं, पूरे विश्व के लोगों को यह जानकारी है कि बृजभूषण सिंह कहाँ रहता है, लेकिन आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो इसको क्या माना जाए? इसको तानाशाही माना जाए, या इस देश के जो विपक्ष के लोग हैं उनका माने निष्क्रियता? तो इस निष्क्रियता को समाप्त करने के लिए बिहार से हम लोगों ने एक बिगुल फूका महागठबंधन के रूप में कि इस बिहार की धरती से, अगर बिहार की धरती ने पूरे विश्व में लोकतंत्र दिया तो बिहार की ही धरती, और जयप्रकाश आंदोलन को भी आप याद कीजिए, और आज भी जो आंदोलन शुरू हुआ महागठबंधन का, यह अपने अंतिम लक्ष्य तक जाएगा। और 2024 में जो चुनाव होगा लोकसभा का, आप देखिएगा कि भाजपा का पूर्ण रूप से सफाया हो गया। कैसे सफाया करिएगा आप लोग? मेरा सवाल भी सुन लीजिए, सफाया कैसे करिएगा? जो आपके साथी थे बिहार में वो तो छोड़ रहे हैं, जीतन राम मांझी आपका साथ छोड़ चुके हैं। देखिए, जीतन राम मांझी जी का अपना पर्सनल रहा होगा थी, साथ ही साथ छोड़ते चले जाएंगे, इससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। बिहार की जनता, भारत की जनता इन लोगों के कुशासन से त्रस्त होकर के मन बना चुकी है, और जिस इस कारवां में जो लोग शामिल होंगे, निश्चित मानिए कि वह कारवां सफल होगा, अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। अब साथी छोड़ने की बात कर रहे हैं, और साथी एक नहीं रहेंगे, एक साथ आप लोग एक साथ नहीं आएंगे, तो फिर कैसे चुनाव लड़िएगा? हमारा तो प्रयास रहा है कि सब लोग साथ आवे। अगर किसी को नहीं अच्छा लगता है वही, तो उसको हम रोक भी नहीं सकते हैं। लेकिन ये जो कारवां चला है महागठबंधन का, जो माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक जो पहल देश में चल रहा है विपक्ष को एक करने का, जिसमें आपको पता है कि 23 तारीख को यहाँ महागठबंधन का बैठक भी होने वाला है। तो जीतन राम मांझी जी का जहाँ तक सवाल है, वो बड़े नेता हैं, वो क्या करेंगे नहीं करेंगे उनकी मर्जी है। लेकिन मैं जानता हूं कि जीतन राम मांझी का जो बेस है, जो जमीन है, जिस जमीन पे वो खड़े हैं, वो जमीन महागठबंधन के साथ है, बीजेपी के साथ नहीं है। जी नहीं, बीजेपी के साथ कतई नहीं है। आप जाकर के सर्वे कीजिए, दलित महाबस्तियों में जो अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनके बीच में जाइए, वह स्पष्ट रूप से आपको ये बताएंगे कि नीतीश कुमार ने जो दिया इस बिहार को, अगर लालू यादव ने इस बिहार को आवाज दिया, इस देश को आवाज दिया, तो नीतीश कुमार ने विकास का एक नया आयाम और एक नया लंबी लकीर खींची नीतीश कुमार जी ने। जो आप लोग लकीर खींचने की बात कर रहे हैं, पहले तो आप ही लोग नीतीश कुमार का विरोध कर रहे थे। कहाँ हम लोग विरोध कर रहे थे? सदन में विरोध हुआ है, सदन में विरोध हुआ, मुद्दे पर विरोध हुआ। नीतीश कुमार का किसी ने विरोध नहीं किया। नीतीश कुमार को उस समय का विपक्ष भी और आज का विपक्ष भी यह मानता है कि नीतीश कुमार एक स्वच्छ छवि के और एक प्रगतिशील, जो भी विपक्ष में रहता है विरोध करता है। बीजेपी कर रही है, उस समय आप लोग थे, आप लोग कर रहे थे। ये तो भाई प्रजातंत्र का विरोध करना जायज है। आज हम भी विरोध में बैठे हैं। हमको तो ताजुब होता है कि अभी तक इस देश की जनता, आपको याद होगा कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने पहली बार, और उन्होंने मंच से कहा, जब डीजल का रेट घटा तो उन्होंने कहा कि यह जो डीजल का रेट घटा वह मेरे भाग्य से घटा। लेकिन बढ़ा तो एक बार भी मोदी जी ये नहीं कह रहे हैं कि मेरे भाग्य से बढ़ा। कोरोना देश में आया, एक बार मोदी जी ने नहीं कहा कि हम मेरे भाग्य से आया। उसके लिए वह जिम्मेवार, और सिर्फ एक जिम्मेवार बताते हैं नेहरू जी को। शायद कोरोना के लिए हर भाजपा का तो ये स्लोगन हो गया है, कोई काम अगर हो, अगर उनके मन लायक नहीं होता है तो कहते हैं इसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस है, नेहरू जी हैं। अरे भाई, नेहरू जी हैं, आप 70 साल का नारा देते हो। 70 साल में लाल बहादुर शास्त्री भी बीच में प्रधानमंत्री बने, गुलजारी लाल नंदा भी बने, मोरारजी भी भाई बने, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी बने, चौधरी चरण सिंह। तो हम किसी पर नहीं विवाद करते, सारे के सारे लोग बेईमान थे, लेकिन वाजपेयी जी भी बेईमान हो गए इनके नजरों में। ये कैसे हुआ नहीं समझ में आया। तो देखिए, ये कह रहे हैं कि वाजपेयी जी कैसे 70 साल में बेईमान हो गए, ये समझ नहीं आया। ये आप लोग जो धरना दे रहे हैं, ये एक दिवसीय धरना है या फिर आगे भी इसके विरोध में, मतलब केंद्र सरकार के विरोध में इस तरह की धरनाएं होंगी? देखिए, ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व का यह निर्णय था, एक दिन का धरना।
जो सांकेतिक धारणा है। लेकिन हम जनता के बीच में केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ में हम अनवरत जनता के बीच में रहेंगे। अब और हमारा क्यों नहीं उतरते हैं? सड़कों पर अगर देखा जाए तो विपक्ष नहीं उतरता है, यहाँ पर खड़े होकर कर रहे हैं। कहीं भी कुछ भी होता है, पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो आप लोग सड़कों पे नहीं उतरते हैं। और पहले के कहते हैं 2014 से पहले देखिए कि स्मृति ईरानी सड़कों पर उतर जाती थी। ये तो कमी आपकी है ना। देखिए, सड़क पर जहाँ तक उतरने का सवाल है, अभी सड़क पर उतरने का जब समय आएगा तो हम लोग जयप्रकाश लोहिया गांधी को मानने वाले लोग हैं। सड़क पर उतरने से और रेल रोकने से और ब्लॉक में ताला मार देने में हम संकोच नहीं करेंगे। लेकिन वह परिस्थिति आने दीजिए, उसका इंतजार कीजिए आप। ये हम लोगों ने आगाज किया है और एक संदेश दिया है केंद्र को कि पूरे प्रखंड से आज महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन जाएगा और इसके बाद फिर केंद्रीय नेतृत्व बैठेगा। 23 तारीख को जो रणनीति बनेगी हम उस पर अमल करेंगे। 9 साल बेहाल है जनता आपके नजर में? एकदम अभी कहने वाली बात है। मैं बीजेपी तो उपलब्धियां गिनवाती हैं, आप लोग उनकी कमियां लेकर सड़कों पर उतरे। अभी बीजेपी का लाभार्थी सम्मेलन हो रहा है हर विधानसभा में। लाभार्थी में आप देखिएगा, वहां का चेहरा जाके देखिए। हमारा घर ब्रह्मपुर है, हमने अपने जीवन में वैसी गाड़ी नहीं देखी थी जो गाड़ी हमको लाभार्थी सम्मेलन में मिला। और उन चेहरों से पता चलता है कि लाभ किसको हुआ, आम जनता को हुआ या कुछ लिमिटेड लोगों को हुआ, कुछ सीमित लोगों को हुआ। ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आप यहाँ देखिए, इस चिलचिलाती धूप में भी हम लोग बैठे हुए हैं। क्या ये धरना पूरे बिहार में ही हो रहा है? सकून नहीं है। पूरे बिहार में ही हो रहा है कि पूरे देश में हो रहा है? पूरे बिहार में हो रहा है, पूरे देश में नहीं हो रहा है अभी। ये सिर्फ महागठबंधन का है। ये मतलब एक तरह से कहा जाए तो ये सिर्फ ये बिहार का महाधरना है। अभी बिहार का है, इसका मैसेज जाएगा। जैसे जयप्रकाश नारायण जी का जो आंदोलन हुआ वह बिहार से शुरुआत हुआ और पूरे देश में फैल गया। इंतजार कीजिए, वह पूरे देश में फैलेगा। हम लोग बैठने वाले लोग नहीं। आप लोग धरना दे रहे हैं, आज महागठबंधन का धरना है। कौन कौन से नीतियों को लेकर के ये विरोध आप लोग कर रहे हैं? सबसे पहले आपको धन्यवाद। मोदी जी जब आए थे इस देश के प्रधानमंत्री के लिए तो उस समय उनका क्या स्टेटमेंट था? प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, प्रत्येक खाते में 15 लाख रुपया देंगे। और इस तरह के लोक लुभावन नारों को देख करके वे प्रधानमंत्री के पद पर बैठे। आज का महाधरना जो है वो 9 साल में जो आपने किया है वह कर्म है या सुकर्म है, उसके परिप्रेक्ष्य में आज का धरना है। जिस तरह से इस देश में महंगाई बढ़ी, जिस तरह से युवाओं को बेरोजगार किया गया, नौकरियां समाप्त कर दी गई, देश के संसाधन को बेचकर आरएसएस और भाजपा के कार्यालय बनाए जा रहे हैं और देश को बताया जा रहा है, जनता को बताया जा रहा है कि हम देश के लिए कर रहे हैं। यह तो देश के लिए है नहीं, यह तो अपने लिए देश का उपयोग करते हैं, धर्म का उपयोग अपनी सत्ता बचाने के लिए करते हैं, नफरत फैलाते हैं, सांप्रदायिकता फैलाते हैं, जातीय गुटों में बंटवारा करके द्वेष फैलाते हैं। उन सबों के खिलाफ हम आज जन जागरूकता के लिए जनता के बीच यह संदेश दे रहे हैं कि मोदी जी ने जो किया है और जो कर रहे हैं वह देश के गरीब, दलित, वंचित लोगों के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए, देश के संविधान के लिए घातक है। और यह देश आगे बढ़ने की बजाय पीछे जा रहा है। तो युवाओं के भविष्य और सीमाओं पर रक्षा करने वाले सैनिकों के पेंशन को बरकरार करने के लिए और जन अधिकार को संचित करने के लिए, बचाने के लिए, उनके अधिकारों को देने के लिए, उनके अधिकारों से वंचित न हो, उसके लिए यह धरना प्रदर्शन आज जारी है और जारी कह रहे हैं कि हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कहते हैं हम काम करने वाले हैं। हमारा काम देखिए, हमारा लोग बोलते हैं मगर हम काम करते हैं। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम बैठने वाले नहीं हैं। और देखिए, जहाँ एक तरफ बीजेपी कह रही है कि 9 साल बेमिसाल मोदी सरकार में, वहीं पर विपक्ष का कहना है कि 9 साल में जनता बेहाल है और यहाँ पर तबाही बर्बादी के खिलाफ महागठबंधन का धरना दिया जा रहा है। और ये धरना महागठबंधन का है, बिहार का है।
पूरे देश का अभी नहीं है, पूरे देश का जब होगा तब पता चलेगा। 23 तारीख को यहाँ पर पटना में विपक्षी पार्टियों का बैठक है। उस दिन पता चलेगा कि कौन कौन लोग एक साथ आते हैं और एक साथ बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए सहमति बनती है। यहाँ पर जो लोग तो है 7 पार्टी जो है, 7 पार्टी ये है, मगर 7 पार्टी में एक पार्टी हम की थी, जीतन राम मांझी की पार्टी थी, वो इन लोगों से अलग हो चुकी है। उनके बेटा मंत्री थे, वो इस्तीफा दे चुके हैं। अब किधर जाएंगे अब तो वक्त बताएगा, मगर यहाँ पर जो 7 है, 7 में से 6 हो गया है। यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि जाने दीजिए जिसको जाना है। आप देखिएगा कि जब चुनाव होगा उस समय किस तरह से हम लोग एक हो करके बीजेपी को इस देश से उखाड़ फेंकेंगे। इंतजार करते हैं 2024 का कि होता क्या है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।